तो जी वेलकम बैक फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड्स, आप में से हर बंदे के पास मोबाइल है, ठीक है। हर बंदा वेल कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया आजकल आपको पता है, टीवी की तरफ से तो हम ऐसी कोई खबरें नहीं सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको पूरी वर्ल्ड के एक एक कोने की खबर जो है ना वो सामने आ रही होती है, ठीक है। तो अब अगर आप वेल कनेक्टेड हैं न्यूज़ के साथ और बाहर की दुनिया के साथ, तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके साथ भी वेल कनेक्टेड होंगे। मैं आज जो बात करूँगा ना, वो है हमारा जो केपीके के अंदर एक ज़िला है, उसका नाम है कुरम, ज़िला कुरम, ठीक है। उसकी बात करूँगा। आपने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात सुनी है कि भई कुरम के अंदर जो है वो इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, वहाँ पे इतने फसादात हुए हैं, इतने राइट्स हुए हैं ये। और ये इसको कोई कह रहा है ये मजहबी फसादात हैं, कोई कह रहा है इसको दहशतगर्दी है, और कोई इसको जो है ना वो ज़मीन के झगड़े का रंग दे रहा है, और ये हमें इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुरम इस टाइम जल रहा है। तो आज की जो ये जो वीडियो है ना, मैं आपको इसमें बताऊँगा कि ये क्यों जल रहा है, ठीक है। कुरम में कुरम है क्या, ये आपको बताऊँगा। किस जगह पे वाक़ है, इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए, वहाँ पे कौन सी ऐसे अवामिल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कुरम ज़िला जो है वो आज जल रहा है। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो वहाँ की केपी गवर्नमेंट है वो क्या इनिशिएट कर रही है, वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और हम एंड पे यही चीज़ मतलब पूरी वीडियो में देखेंगे कि ये जल क्यों रहा है, यहाँ पे इतने आए रोज़ फसादात क्यों होते हैं। आज भी 44 लोग जो है ना उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 3-4 दिन पहले भी 38 लोग मरे हैं, और 3 महीने पहले भी तकरीबन 35 से 40 के बीच में लोग मरे थे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कुरम कहाँ पे है और ये क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। कुरम जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, 2018 में पाकिस्तान ने एक अमेंडमेंट की थी, ठीक है। उस अमेंडमेंट के मुताबिक ये जो फाटा का एरिया था ना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज जितने भी थे, जैसे मोहम्मद एजेंसी है, कुरम एजेंसी है, ये वो एजेंसी थी, कबायली एरिया था, ठीक है। तो इन जितने भी एरियाज थे ना, इनको केपीके के अंदर मर्ज किया था। अब ये केपीके के ज़िले हैं, अब इनको एजेंसीज नहीं कहा जाता, ना ये फाटा में आते हैं, ठीक है। अब ये मर्ज हो चुके हैं। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। ये जो कबायली बैकग्राउंड है अभी भी वहाँ पे मौजूद है। कबायली सिस्टम क्या है? कबायली सिस्टम वो है जो कि गोरों के, जब गोरे यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी पाकिस्तान में आई थी, इंडिया में आई थी और हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो इन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था कबायली सिस्टम के तौर पे, और ये तब से ही कबायली सिस्टम वहाँ पे राइज है, ठीक है। अब कुरम जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लोअर कुरम, एक है आपका अपर कुरम, और एक आपका सेंट्रल कुरम, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई। अच्छा, ये तो बात होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, ये बिल्कुल एंड है, और इसके साथ आगे अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। अफगानिस्तान के 3 ज़िले ऐसे हैं, 3 शहर ऐसे हैं जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और पाकिस्तान का जो ये आखिरी ज़िला है, ठीक हो गया। आखिरी शहर आप इसको कह सकते हैं, या आखिरी इलाका आप इसको कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये जो कुरम ज़िला है, इसके अंदर कितने परसेंट लोग कौन कौन हैं, तो इसके अंदर 2 मेजर पार्ट्स हैं, 2 चीज़ें डोमिनेट करती हैं, 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं। एक है अहले तशी और एक है अहले सुन्नत, ठीक है। अहले तशी वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, और कुछ एरिया में अहले सुन्नत भी रहते हैं, ठीक हो गया। अब इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी जो अफगान वार हुई थी रशियंस की, ठीक है, उसमें रशियंस यहाँ पे आते थे और यहाँ पे बैठ के हमला करते थे अफगानिस्तान पे। तो इस यहाँ पे किन किन का होल्ड है? पाकिस्तान का भी होल्ड है यहाँ पे, कबायली अमायदीन है, जो कबायली जिरगे हैं उनका होल्ड है, शिया और सुन्नी जो है वहाँ पे उनका होल्ड है, और इसके साथ साथ जो दाइश है और जो सेंट्रल एशिया की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका होल्ड है, और इसी तरह टीटीपी और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनका भी होल्ड है। ये वो तमाम होल्ड वहाँ पे उस शहर में है, ठीक है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो होल्ड है या केपी गवर्नमेंट है उनका होल्ड ना होने के बराबर हो गया। ये बात आपको क्लियर होगी। अब आते हैं जो असल चीज़ है कि ये जल क्यों रहा है, ठीक है। ये इसमें कैजुअलिटीज़ क्यों होती हैं। हम आए रोज़ 2023 से सुन रहे हैं कि ज़िला कुरम में आज इतने लोग मर गए, आज इतने मर गए। अभी मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, 3 महीने पहले तकरीबन 35 से 40 लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, और उसमें जो पाड़ा चनार इसका जो मेन सदर मुकाम है, उसकी रोड मेन शायरा जो थी उसको बंद किया हुआ था, एवेन्यू को, ठीक है। और वो 3 महीने बाद तकरीबन 4-5 दिन पहले खुला उसको, और फिर जो है ना वो आप ये कह लें कि ये क्लैश हो गया। अब जो वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं ना, इस तरह फ्रीली ट्रैवल नहीं करते। वो एफसी की गाड़ियाँ साथ होती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ साथ होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोगों को मारा गया है
वो गाड़ियों के अंदर वो रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे नाजायज़ असला बहुत ज़्यादा है, इल्लीगल असला बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग वहाँ पे मारते हैं। अब आपको मैं रीज़न बता देता हूँ कि वहाँ पे ये क्यों फसाद होते हैं। उसके 3 मेन रीज़न है। पहला फसाद जो है ना वो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपका अहले तशी और अहले सुन्नत ये 2 लोग हैं, डोमिनेंट है, और अहले तशी की आबादी ज़्यादा है और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर वहाँ पे आपकी ज़मीन है, ठीक है। आप ये कह लें कि जो वहाँ पे जो चंद कनाल की ज़मीन है वहाँ पे कबायलियों के बीच में उन ज़मीन को लेके जायदाद को लेके झगड़ा है, और वो जो ज़मीन का जो झगड़ा है वो अंग्रेज़ के दौर से ही चलता हुआ आ रहा है और अभी तक उसको हल नहीं हुआ। और उसकी मेन वजह हल ना होने की वजह है कि वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। केपीके के अंदर अभी भी कंप्यूटराइज सिस्टम ज़मीन का या पटवार का नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। तीसरा मेन रीज़न मैंने जैसे आपको बताया कि टीटीपी, दाइश, अफगानिस्तान के और सेंट्रल एशिया के जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका रास्ता लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक जंगल है ना, वहाँ पे तो वो कोई मुल्क तो नहीं है, तो वो जो है ना वहाँ पे इनका होल्ड है। ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आए रोज़ वहाँ पे फसादात होते हैं, ठीक है। अभी जो फसादात हो रहे हैं वो फ़िरका वाराना फसादात हो रहे हैं। फ़िरका वाराना फसादात क्या होते हैं? शिया जाते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, अहले तशी सुन्नी उनको मारते हैं, और अगर सुन्नी वहाँ से गुजरते हैं तो अहले तशी उनको मारते हैं। और ये इनकी हिस्ट्री क्या है? इनकी हिस्ट्री ये है कि लखनऊ जो है ना उसमें 1938 में बहुत बड़े फसादात हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, शिया और जो सुन्नी आबादी है उसके बीच में। तो उसका असर जो है ना वो यहाँ पाड़ा चनार पे पहुंचा था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुरम के अंदर पहुंचा था, और तब से आज तक यहाँ पे 1938 में, उसके बाद 61 में, उसके बाद 71 में और 82 में तकरीबन जो है ना वो फसादात हुए हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये जो ज़िला कुरम है इसमें 2007 के अंदर सबसे बड़े फसादात हुए थे, जिसको मजहबी फसादात भी कहते हैं या रॉयट्स भी कहते हैं, रिलीजियस रॉयट्स कहते हैं। ये हुए थे 2007 में इसी शहर में, और इसमें तकरीबन 150 से 200 बंदा जो है वो मर चुका था। और इसमें अहले तशी जो है उन्होंने अटैक किया था मरकजी जुलूस जो था 12 रबीउल अव्वल का, उसके ऊपर, ठीक है। अब 2023 से ऑनवर्ड 2024 तक भी बहुत सारे जो है ना वो इसमें छोटे छोटे फसादात होते रहते हैं, और आए रोज़ जो है ना वो कभी 20 बंदे मर गए हैं, कभी एक पार्टी के मरे हैं, कभी दूसरे के मरे हैं। तो आखिर ये कब तक मरेंगे? और गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब इस तरफ आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट क्या करती है? केपी गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि वहाँ पे कबाइल सिस्टम है, पठानों का सिस्टम है, तो वहाँ पे जिरगे होते हैं, बड़े बड़े अमायदीन होते हैं, बड़ों उनके जिरगों के कबीलों के सरदार होते हैं। वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लेती गवर्नमेंट, उनको भेज देती है, या अपने 1-2 बंदा उनके साथ बैठेगी, जिरगा रखेंगे, बैठक करेंगे और थोड़ी सी आर्जी तौर पे सुलह कर लेंगे और वो मान जाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड लेवल है, जो आम बंदा है वहाँ का रहने वाला, वो इस चीज़ को नहीं मानेगा। उसकी एक दुश्मनी जो है वो जो हबस है वो तो अंदर ज़रूरी है और कायम रह रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब लड़ाई बड़ों की नहीं है, छोटों की लड़ाई है, तो छोटे ही बदला लेंगे ना, बड़े बेशक आपस में बैठ के सुलह करते नहीं, तो वहाँ पे ये सिस्टम है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे एफसी लगाई हुई है, ठीक हो गया, वहाँ पे इन्होंने केपी पुलिस लगी है, लेकिन वो ना होने के बराबर है, क्योंकि एक आम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं वहाँ पे, और एक दूसरे को मारते हैं वो, और रिलीजियस बुनियादों पे भी मारते हैं और ज़मीन की बुनियाद पे भी मारते हैं। तो आपकी पुलिस और आपकी एफसी वहाँ पे कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो जो पुलिस और एफसी है वो भी पठान है, ठीक है, और वो भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो क्यों इस जंग में जाएंगे या क्यों इस लड़ाई में आएंगे? तो ये वो रीज़न फैक्टर्स वजूहात हैं जिसकी वजह से वहाँ पे आज जो है ज़िला कुरम चल रहा है, और यहाँ पे केपी गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं पड़ी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। आया अभी तक इन्होंने किसी को जो है वो पकड़ के अंदर किया हो, या किसी को जुडिशल रिमांड पे किया हो, या किसी को जो है ना वो सामने जो है ना वो बताया हो कि भाई ये इस बंदे का कसूर है। 2007 से लेके आज तक 2024 तक अभी तक कोई केपी गवर्नमेंट जो है ना वो इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि केपी गवर्नमेंट का वहाँ पे होल्ड नहीं है, वहाँ पे जो अमायदीन है, वहाँ पे जो लोकल ग्राउंड्स मुकामी आबादी है, उन्हीं का इतना असर व रसूख है कि आप वहाँ की पुलिस, आपकी एफसी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखें, बहुत ही सिंपल सा है कि आपने इसको जब 2018 में कौमी धारे में ले आए ना, इसको जब आपने केपी के अंदर जम किया, तो आप वहाँ पे स्कूल सिस्टम लाएं, वहाँ पे एजुकेशन दें, इंटरनेट दें, आप जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करें, और सबसे बढ़ के आप उनको एजुकेशन दें। वहाँ के जो बड़े लोग हैं, उनके जो अमायदीन हैं, उनको इस चीज़ का पाबंद करें, फोर्स करें कि अपनी मस्जिदों में, अपने इमाम बारगाहों के अंदर ऐसे ऐलानात करवाएं और ऐसी एजुकेशन दें कि जो आपके जो मानने वाले हैं
आपके जो पैरोकार हैं वो इस चीज़ को ख़त्म करें, इस फसादात को। दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है और हम आज भी जो है वो शिया और सुन्नी की लड़ाई में बैठे हैं। तो ये स्टेप्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है और फेडरल गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि केपी गवर्नमेंट का तो वहाँ पे होल्ड नहीं है और ना ही वो वहाँ पे कुछ कर सकती है। और वैसे ही केपी गवर्नमेंट जो है वो तो वैसे भी अपने केपी के में तो वैसे भी कुछ नहीं करती। उनका तो काम जो है वो एहतजाज करना और एक जगह से दूसरी जगह पे जाके एहतजाज करना और हल्ला गुल्ला करना ही होता है। ये माजरत के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इनिशिएट करे, स्टेप्स ले। अगर आपको ऑपरेशन करना पड़ता है ऑपरेशन किया जाए, लेकिन जो है ना वो ये तमाम चीज़ें आपको करनी है ताकि इंटरनेशनल मीडिया इसको ज़्यादा हाईलाइट ना करे। गो कि अभी मेनस्ट्रीम मीडिया भी ये चीज़ें बहुत कम चल रही हैं, लेकिन है ना फोकस तो हो रहा है ना पूरी दुनिया में। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका, कनाडा वगैरह हो गए, ये पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कुरम एजेंसी या कुरम ज़िला जो है वो क्यों जल रहा है केपीके के अंदर। बाकी इंशाल्लाह आपकी अपनी फीडबैक है, मुझे ज़रूर दें और आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।